महत्वपूर्ण समय निकाल करके आपने समय दिया। आप नौजवान साथी हैं, बड़ी कर्मठता आपकी समाज में रहती है। निरंतर चुनाव हुआ, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हुआ, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो मैं चाहूंगा नवीन मौर्य जी से कि आप आए और इस पीडीए बैठक को संबोधित करने का कष्ट करें। हमारे सम्मानित व्यास जी आए हुए हैं। हम प्रधान आदरणीय राजेंद्र कुमार जी से चाहूंगा कि पुष्पहार के माध्यम से आपका अभिनंदन करें और यहाँ पर बैठाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी का तालियों से आप लोग अभिनंदन करें और कृपया उचित आसन लेने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। अब आदरणीय नवीन कुमार मौर्य जी। सर्वप्रथम श्री लालचंद यादव जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे प्रिय चाचा जी हैं, जहाँ भी अवसर मिलता है हमको मंच देने का कार्य करते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। समय अपने पास इस समय पर्याप्त है, इसलिए मैं कुछ चीजों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। वर्तमान समय का जो परिदृश्य है, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय डमाडोल हो चुकी है। आप इसका अनुमान ऐसे ही लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं है, कैश उपलब्ध नहीं है। अगर कोई ऐसी आपदा, ईश्वर ना करे कि हमारे भारत के ऊपर कोई ऐसी आपदा आए, कोई ऐसी आपदा आ जाए कि जो आम नागरिक है, अगर उसको सख्त पैसों की आवश्यकता हो या सभी व्यक्ति बैंक से जाकर अपना पैसा मांगने लगे, तो बैंक के पास इस समय इतना पैसा नहीं है कि वह आपको पैसा दे सके। बैंक कंगाली के कगार पर है। तो वर्तमान समय में यह अर्थव्यवस्था की बहुत ही बदहाल स्थिति है जो हमारे आपके सामने है। अब जो वर्तमान में सत्ता संभाले हुए हैं, मैं इनसे छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम परिवार की भी एक अर्थव्यवस्था होती है और परिवार को बड़े स्तर पर देखते हैं तो भारत भी एक परिवार ही है, उसकी भी अर्थव्यवस्था कुछ उसी प्रकार से ही चलती है। अगर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं सिर्फ उनको अवसर दिया जाए और आम जन के पास रोजगार नौकरी इसके अवसर नहीं दिए जाएंगे, आम व्यक्ति के पास पैसे का स्रोत नहीं बनेगा, तो हमारा राष्ट्र कैसे चलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। उद्योगपति हमारे आपके सामानों की खरीद फरोख्त नहीं करते हैं, हम उद्योगपतियों के सामानों की खरीद फरोख्त करते हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। तो हम कब करेंगे खरीद फरोख्त? जब हमारे आपकी जेब में पैसे आए। उसका स्रोत इस सरकार ने हमसे छीन लिया। छोटे व्यापारी वर्ग सब परेशान है, किसी के पास भी आय का स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जो है भी सरकार उसको छीनती जा रही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ये लोग बात करते हैं। ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनाएंगे? जब तक आम व्यक्ति की सहभागिता साझेदारी नहीं रहेगी अर्थव्यवस्था में, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होगी। और हम बात करते हैं कि हम विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है या शहरों में ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है? नहीं है। आज भी सुदूर क्षेत्रों में बिजली और पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। एक समय था कि उस समय कांग्रेस की सरकार ने मानव निर्मित इंदिरा नहर का विकास कराया, जिससे आज लगभग पूरे राजस्थान में सिंचाई होती है। आज उन्नत तकनीक उपलब्ध है, उसके बावजूद भी ऐसी कोई व्यवस्था सरकारें मुहैया नहीं करा पा रही हैं। इसी के साथ मैं कुछ और बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी हमारे प्रयागराज में इतना बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आके स्नान करके गए। मैं भी मेरे 3 से 4 दिन वहां पर मैंने समय व्यतीत किया।
मूलभूत सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं। आलम यह था कि श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे रेत पर, जिसके पास पन्नी उपलब्ध थी, पन्नी, चद्दर उपलब्ध था, चद्दर ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बिछा करके उनको जो है रात गुजारनी पड़ी। और उसी में ठंड के कारण कई लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उसके बाद भगदड़ की ऐसी स्थिति बनी मौनी अमावस्या के दिन कि उस दिन संख्या तो आपसे वास्तविकता में बहुत छिपाई है। वास्तविक संख्या का लगभग यहाँ सब प्रयागराज के ही निवासी हैं। सभी को कहीं कहीं आंकड़ा है कि कितनी संख्या में लोग मारे गए, लेकिन सरकार के द्वारा वो 35-40 बनाकर चीजों को जो है दबा दिया गया। लेकिन वास्तविकता तो कहीं कुछ और ही है। तो ऐसी जो तानाशाही प्रगति की सरकार है, वो आगे किस दिशा में हमारे राष्ट्र को ले जाना चाहती है, उसका एक उदाहरण आपको बताना चाहता। ऐसे ही चीन में आज वहां पर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की मांग कर रहे थे 1989 में वहां के छात्र तिएनअनमेन स्क्वायर पे। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति आप देखते हैं कि जो है वहां पे परेड होता है स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, तो वहां पर राष्ट्रपति का मतलब आप समझ रहे हैं जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच का रास्ता। ऐसे ही तिएनअनमेन स्क्वायर पे तकरीबन हजारों छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोकतंत्र की मांग को लेकर। लेकिन वहां की सरकार ने, पीपल लिबरेशन आर्मी, वहां की सरकार ने छात्रों पर टैंक चलवा दी। 10,000 से अधिक छात्र मारे गए थे नीचे आकर। और वहां पर जितनी भी पार्टियां थी सब पार्टियों को समाप्त कर दिया। इस सरकार का रवैया कुछ इसी प्रकार है। जिस प्रकार से चुनाव में धांधलेबाजी, चुनाव आयोग का पूरी तरह से इन्होंने कटौती दौरान जिस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कहीं यह चाहते हैं कि भारत में कोई और पार्टियां मौजूद न रहे। इस वजह से ऐसे निर्णय लिया जा रहा है। नए चुनाव आयुक्त का जो है गठन हुआ है, उसमें जो है आपने देखा होगा कि विपक्ष की तरफ से केवल एक और सत्ता पक्ष की तरफ से 2। इसके पहले नियम था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, मुख्य न्यायाधीश, उसकी भी भूमिका होती थी, लेकिन उसको संविधान संशोधन करके इन्होंने उसको हटा दिया। तो अब पूरी तरीके से वही बात हो रही कि पंचायत होगा, 5 में से 3 या 4 लोग हमारे होंगे, एक दूसरे पक्ष का होगा। यह न्याय संगत तो है नहीं। इसी तरह यह भी चाहते हैं कि भारत से जितनी भी और क्षेत्रीय और राज्य पार्टियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए और कहीं न कहीं हम सत्ता को पूरी तरीके से अपने हाथ में लें। अब अंतर मैं एक चीज से स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहले की सियासत में भी मोहब्बत थी, पहले की सियासत में भी मोहब्बत थी, आजकल तो मोहब्बत में भी सियासत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मैं बैठ गए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ऐसी विषम परिस्थिति इस सत्ता पक्ष के लोगों ने हमारे आपके सामने प्रस्तुत कर दी है कि अगर हम डंके की चोट पर अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, मुखर होकर इनसे नहीं लड़ेंगे, तो हमारा आपका अस्तित्व खतरे में है। इस बात को आप समझ लीजिए। और हमको आपको यह बात करके जो है सत्ता में बने हुए हैं, जो अंग्रेज एक समय काम करके गए थे, फूट डालो राज करो, आज ये वही कर रहे हैं। हमारे आपके बीच लड़ाई करवा करके, मतभेद पैदा कर करके ये लोग जो है सत्ता पक्ष में लगातार काम कर रहे हैं। अब ऐसे समझिए कि अगर आपके पास एक बगीचा है, उसमें केवल एक ही तरह का फूल है, वह बगीचा शोभनीय होगा या आपको वैसा बगीचा चाहिए जिसमें रंग बिरंगे फूल हो। हर धर्म की, हर जाति की, हर मजहब, हर पंथ के लोग मौजूद होंगे तो वह बगीचा अच्छा लगेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि हमारा बगीचा केवल एक ही रंग का हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज है, यह सरकार शिक्षा से लोगों को दूर लेकर जा रही है। शिक्षा से दूर ऐसे लेकर जा रही है। आप उत्तर प्रदेश का ही आंकड़ा समझिए कि पिछले तकरीबन 8 से 9 वर्षों में 70,000 से अधिक सरकारी विद्यालय बंद कर दिए गए। 70,000 से अधिक सरकारी विद्यालय बंद कर दिए गए। और ये रोजगार का अवसर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे वो समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि आप किस लिए पढ़ रहे हो जब आपको रोजगार मिलेगा ही।
आज का युवा जब शिक्षित नहीं होगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो इधर उधर के कृत्यों में संलिप्त होगा ही। और जब वो शिक्षित नहीं होगा तो उसकी मानसिक गति रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। और ये जैसा चाहेंगे वैसा पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो चीजें वो फैलाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ यही सच है, जो कह रहे हैं यही सच है। वास्तविक सच जानने की हमारी क्षमता ही होती चली जाएगी। इसलिए आपको शिक्षित होने की और आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नौजवान साथी नवीन कुमार मौर्य जी। वास्तव में समाज को आज नौजवानों की बेहद आवश्यकता है। जब जब भी भारत के इतिहास में बदलाव आया है तो निश्चित रूप से नौजवानों के सहारे आया है। आज वह नौजवान पीढ़ी जो कभी जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को खड़ा किया था, आज वह अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा हुआ है। अगर इस दौर में हमारा नौजवान जागृत नहीं हुआ तो निश्चित रूप से साथियों बताना चाहूंगा कि आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी और निरंतर हमको धिक्कारती रहेगी। हम लोगों के बीच में आदरणीय जिले के जिला महासचिव राम सुमेर पाल जी और जिला बादशाह श्रीमान अनिल यादव जी की गरिमामय उपस्थिति हम लोगों के बीच में प्राप्त हुई है। आप लोग तालियों के माध्यम से, करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हम चाहेंगे कि आदरणीय श्री ब्लॉक के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार यादव जी पुष्पहार के माध्यम से हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी को स्वागत करें। आदरणीय सियालाल यादव जी, रतिन कुमार यादव जी और युवा नेता भाई श्री सुनील यादव जी, आप आए और पुष्पहार के माध्यम से हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अरे नहीं सर, ये आप डॉक्टर प्रेमचंद मौर्य जी को, वशिष्ठ नारायण यादव जी, हमारे जिले के महासचिव आदरणीय श्री राम सुमेर पाल जी को और हमारे सुनील कुमार यादव जी, आप सुनील विश्वकर्मा जो कि प्रदेश के ये छात्र सभा के सचिव हैं, आप पुष्पहार के माध्यम से सुनील कुमार विश्वकर्मा जी को का स्वागत करें। अब हम चाहेंगे आदरणीय शिव मिलन यादव जी, आप सम्मानित जिला अध्यक्ष जी को पुष्पहार के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय कैप्टन साहब आदरणीय श्री रंजीत सिंह जी, आप हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी को पुष्पहार आप ये सुमिरन जी, आप हैं कैप्टन रंजीत सिंह जी, भारतीय सेना से कैप्टन के पद से रिटायर हुए हैं, आपका पुष्पहार पहना रहे हैं और शुभाशीष प्रदान कर रहे हैं। अब हम चाहूंगा मसूरिया दीन जी से चाहूंगा कि हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी को पुष्पहार के माध्यम से स्वागत करें। आप हैं श्री मसूरिया दीन जी, आप इस प्रकार से लगभग ये हमारे विमल कुमार यादव जो कि बड़े ही कर्मठ नौजवान साथी हैं, आप सम्मानित जिला अध्यक्ष जी को पुष्पहार पहना करके स्वागत करेंगे। अब इस प्रकार से समय की भी अपनी एक मर्यादा है, बड़ा महत्वपूर्ण श्री संजय यादव राही जी का वशिष्ठ नारायण यादव जी पुष्पहार के माध्यम से आप स्वागत करेंगे। अब सुनील कुमार यादव जी हमारे आदरणीय श्री
ये यूथ ब्रिगेड के सम्मानित जिले के अध्यक्ष महोदय का पुष्पहार के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। अब हम वक्ताओं की अगली कड़ी में आदरणीय श्री डॉक्टर प्रेमचंद्र मौर्य जी से चाहूंगा कि आप आए और इस पीडीए जन चौपाल को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद मौर्य जी। आज कोटवा की धरती पर जो पीडीए का पंचायत चल रहा है, आज हमारे बीच मुख्य अतिथि माननीय जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी और हमारे जिले के महासचिव राम सुमेर पाल जी, हमारे युवजन सभा के अध्यक्ष आशुतोष जी, जिले के हमारे इस विधानसभा के जो महासचिव हैं भोलानाथ यादव जी, और यहाँ आए हुए हमारे बीच इस भोजपुर की धरती पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं शकील अहमद जी बड़े भाई, और आज हमारे बीच दूर दराज से आए हुए सभी गांव के सम्मानित जनता जनार्दन नौजवान साथी, आज बड़ी विषम परिस्थिति में जो पीडीए की पंचायत चल रही है, आप लोग जान रहे हैं कि इस समय जो है चारों तरफ जो है सड़क जाम हो गई है। इसके बावजूद आपको बधाई देंगे कि आप लोग जो है इस विषम परिस्थिति में पीडीए पंचायत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो गांव चलाने का काम किए हैं, उन्हें धन्यवाद देंगे। इस विषम परिस्थिति में भी आप लोग जो है पीडीए पंचायत गांव चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम धन्यवाद देंगे हमारे उमेश मौर्य जी, हमारे इस बस्ती में जितने मौर्य समाज है, जितने यादव समाज है, जितने यक्षी समाज है, सभी को धन्यवाद देंगे। सभी लोग आके इस मीटिंग में काम किए हैं, तो ये इसी को पीडीए पंचायत कहते हैं। तो आज बहुत कुछ ना बोलकर हमारे बीच जिले से बड़े नेता आए हैं और सभी लोग अपना विचार देंगे आपको। आज परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। हम लोगों को अगर सरकार लानी है तो हम लोग अब गाँव चलना होगा। पंचायत तो पीडीए हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है अदर बस्तियों में भी चलेंगे। और जब तक गाँव में हर बिरादरी को नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ तक से जुड़ेंगे। आज देख रहे हैं कुंभ मेला में इतनी विषम परिस्थितियां में इन्होंने जो सरकार चल रही है, इसमें जो है इतना प्रचार करके दूर दराज से, चाहे वो बिहार हो, चाहे आपका पटना हो, चाहे आपका जो है पंजाब हो, दूर के लोग बहुत आए हैं और दूर के लोग वही प्रचार से आए हैं। यहाँ आने के बाद हो सकता है फिर से वो ना आए। अभी हम लोग आ रहे थे, बेचारे न पानी पा रहे हैं, न कहीं जो है मतलब खाना पा रहे हैं, न कोई नाश्ता पा रहे हैं, न चाय पा रहे हैं। तो इस बार तो आ गए हैं काफी लोग बाहर हैं, लेकिन इसके बाद अब कोई नहीं आएगा। ऐसा लगता है लोग परेशान हो गए हैं। और आप लोग यही बगल के हैं और आप लोग जान ही रहे हैं कि कम से कम हजारों लोगों की जान गई है, लेकिन ये लोग क्या है वही 30 आदमी दिखाए हैं। तो आज जो है स्थितियां बहुत गड़बड़ चल रही हैं। और आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं जो पीडीए चलाने का काम गाँव में किए हैं, वास्तव में पीडीए चलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को नहीं जोड़ेंगे तो मतलब आगे चल के हमारी पार्टी जो है नीचे जा रही है। तो हम सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद मौर्य जी। वास्तव में निरंतर आपका आशीर्वाद आम कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है पूरे जिले में। अब हम वक्ताओं की अगली कड़ी में आशुतोष तिवारी जो कि यूथ ब्रिगेड के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने विचारों को रखें। आशुतोष तिवारी। धन्यवाद।
कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे लाल यादव मास्टर साहब और इस पीढ़ी पंचायत में उपस्थित समाजवादी पार्टी गंगा पार्टी जिला अध्यक्ष बहरिया के पूर्व प्रमुख रहे जिला पंचायत के सदस्य, हम लोग के सीएम मेडिकल कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे बड़े भाई नौजवान जिला अध्यक्ष श्री यादव जी और महासचिव आदरणीय राम मेहरपाल जी, विधानसभा के शानदार विधानसभा अध्यक्ष जनाब शकील इस्माइल साहब, प्रेमचंद्र कुशवाहा जी और राजा मास्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश और निर्देश पर पूरे प्रदेश के 1 महीने के लिए जो ये पीढ़ी जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हमारे जिले के सारे लोग जितने लोग हैं पूरे जिले में आदरणीय जिलाध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में जिला पीढ़ी चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन साथियों, यह सोचने की आवश्यकता है कि यह पीढ़ी जन चौपाल कार्यक्रम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप आज परिस्थिति में हो कि जैसे एक लड़ाई लड़ते हैं चोरों से गोरों से और दूसरे लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं की नस्लों चोरों से, क्योंकि साथियों आप जान लीजिए साथियों एक चीज जान लीजिएगा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हमारे नेता हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के 273 सांसदों से लड़ रहे हैं, उनके 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लड़ रहे हैं, डीएम से लड़ रहे हैं, एसएसपी से लड़ रहे हैं, ईडी से लड़ रहे हैं, सीबीआई से लड़ रहे हैं, उनकी अन्य संस्थाओं से लड़ रहे हैं और विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वही भूमिका हमारी है। और साथियों एक चीज जान लीजिएगा, यदि आप नहीं समझे तो 2027 और 2029 हिंदुस्तान का अंतिम चुनाव होगा, देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तीनों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। ये सरकार टाटा बिरला डालमिया अडानी अंबानी की दीवानी हो चुकी है, क्योंकि साथियों हमारे भारतीय जनता पार्टी में बस एक अंतर है, हम न्यायालय की बात करते हैं, ये नाले की बात करते हैं, हम सचिवालय की बात करते हैं, ये शौचालय की बात करते हैं, हम पुस्तक की बात करते हैं, ये पिस्तौल की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, ये दुकानदारी की बात करते हैं। मेरे नेता ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये सोच है, आप देखिए गाजीपुर से शुरू करिए गाजियाबाद तक, मथुरा से शुरू करिए मेरठ तक, आप उत्तर प्रदेश में जिंदा है। झांसी के पुष्पेंद्र यादव को रात में अपराधी बता के काउंटर कर दिया जाता है, सब्जी बेचने वाले रफीक को आतंकवादी बता के काउंटर कर दिया जाता है। 5 साल की बिटिया गाजियाबाद में 5 साल की बिटिया बात कहते कहते मर जाती है और सहारनपुर में 163 दलितों का हत्या कर दी जाती है। आप बताइए कहाँ का लोकतंत्र है। आप देखिए सदन चल रहा है, की भाषा देखिए, सरकारें बदलती है, आंधी पानी और जवानी आदमियों नहीं रहती। साथियों एक चीज जान लीजिएगा, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। इंडिया जिंदा कहा जाता है, लोकतंत्र है, सरकारों का आना जाना लोकतंत्र का नियम है। और एक चीज जान लीजिएगा साथियों, ये सरकार हम लोग चाहे बड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, शोषित हो, दिव्यांग हो, विकलांग हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, हम समाजवादी सबके बीच में जाएंगे। आप इतिहास उठा के देखिए, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, गुलामी के दौर में आजादी की लड़ाई थी, डीएम की वेतन जब 39 रुपए 40 पैसे थी, तो मुखबिरी करने वाले इनके सावरकर की वेतन 60 रुपए थी। जब राहुल गांधी को मानने वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इनको लोग मुखबिरी कर रहे थे। और एक चीज जान लीजिएगा, हमारे समाजवाद से निकले तो चौधरी चरण से निकले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निकले, जयप्रकाश नारायण निकले, मधुरी में आचार्य मानिक विनोबा भावे धर्माचा, कर्पूरी ठाकुर तिवारी, मोहन सिंह कामेश्वर उपाध्याय, भगवती सिंह चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा और इनकी परंपरा से निकले तो गोडसे निकले गांधी को मारने वाले, इनकी परंपरा से निकले तो सावरकर निकले मुखबिरी करने वाले, इनकी परंपरा से लोग निकले तो हत्या और बलात्कार करने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले एक शब्द कह देता हूँ, बुलंदी का नशा राजनीति का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी का बाजू तोड़ देती है। ऐ बीजेपी के गद्दार सियासतदारों, थोड़ा गहरा जरूरी है, कवायद भी देश हित के नाम पर कबूल छोड़ देती है। जय हिंद, जय भारत, जय भैया, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत
वास्तव में जैसा कि हमने बताया कि इस देश के लिए नौजवानों की सख्त आवश्यकता है। अगर नौजवान हमारा सो जाएगा तो निश्चित रूप से देश खर्च में मिल जाएगा। इसलिए नौजवान साथियों, आपका दौर है। आज जो महान शख्सियत जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल यादव जी छात्र संघ की कोख से निकल करके पंचायत के चुनाव में जाकर के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत तक हमारी और आपकी लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। तो नौजवान साथियों, आप सबके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं। आप नौजवानों की तरफ से मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। हम लोगों के बीच में राम बाबू यादव सेक्टर प्रभारी जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री सुमित कुमार विश्वकर्मा जी, जो कि छात्र सभा के आप सम्मानित प्रदेश के सचिव हैं। आप हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, विश्वकर्मा समाज से हैं, पीडीए से हैं। आप आए और अपने विचारों से इस पीडीए की जन चौपाल को संबोधित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पीडीए जन चौपाल का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय संचालक महोदय जी और आज इस पीडीए जन चौपाल के मुख्य अतिथि हम सबके नेता जिले के बादशाह आदरणीय श्री अनिल यादव जी, उन्हीं के साथ जिले में महासचिव आदरणीय बाबूराम सुमेरपाल जी और आदरणीय मौर्य साहब और यूथ ब्रिगेड के जिले के अध्यक्ष बड़े भैया आशुतोष तिवारी जी, फूलपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय जनाब शकील इस्माइल साहब, बड़े भैया अमित यादव कोटवा जी के सौजन्य से और इस पूरी टीम को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में इतने लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। और मैं बताना चाहूंगा साथियों कि आज जो दौर है ये भारतीय जनता पार्टी की जीना और मरना मुश्किल कर दिया है। आपने देखा कितने हजारों की तादाद में महाकुंभ में इन्होंने 144 का जो झांसा दिया, 144 का झांसा आपने देखा कि भगदड़ में न जाने कितने लोगों की माँ बहनें बेटे पिता चले गए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल अपने वीआईपी कल्चर को, इन्होंने आज भी वीआईपी कल्चर को अपने लोगों को अंदर से घुमा के नहलाने का काम कर रहे हैं साथियों। क्योंकि अब समझने की जरूरत है ये पीडीए हम लोग क्यों लगा रहे हैं, आपके बीच में क्यों आ रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के ये तानाशाह जो तड़ी पार के नाम से जाना जाता है, अमित शाह ने खुलेआम सदन में देखा आपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया था, आपने देखा वो दलित पीड़ित शोषित, वो आपने सोचने की जरूरत है। क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाने में जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा तो न जाने कितनी विषम परिस्थितियों में इस संविधान को बनाने में कितनी कठिनाइयां करनी पड़ी हमारे उन बाबा साहब अम्बेडकर साहब के साथ में जो लगे हमारे महान पुरुषों ने, आपने देखा। लेकिन उसको ये तार तार करने का काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जब ये संविधान खत्म कर देंगे तो निश्चित रूप से हम आप उनसे सवाल और जवाब नहीं कर सकते। और यही चाहते हैं कि आज शिक्षा और बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि ये शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। जब ये शिक्षा खत्म कर देंगे तो निश्चित रूप से हम आप उनसे जवाब और सवाल नहीं कर सकते। तो अब समय आ गया है साथियों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं अपने पीडीए के जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा आदिवासी, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग पीडीए के साथ जुड़कर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर 2027 में आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करिएगा। तभी ये देश चलेगा, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से खत्म करना चाहेंगे। क्योंकि बहुत लंबा समय न लूंगा, मैं अपनी बातों को चंद लाइनों के माध्यम से खत्म करना चाहूंगा कि क्या हार में क्या जीत में
क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों के बीच में इस विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़े, शानदार चुनाव लड़े, सोराव और प्रतापपुर से विधायक रहे आदरणीय जनाब हाजी मुस्तफा सिद्दीकी साहब जी का आगमन इस पावन परिसर पर हुआ है। हम इस क्षेत्र की जनता की ओर से, उपस्थित पीडीए परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ आदरणीय श्री धर्मराज यादव एडवोकेट साहब से चाहूंगा कि पुष्पहार के माध्यम से हमारे प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री मुस्तफा सिद्दीकी साहब का पुष्पहार के माध्यम से आप स्वागत और अभिनंदन करें। अब हम बूथ अध्यक्ष आदरणीय श्री मुलायम यादव जी से चाहूंगा कि आप आए और समय को दृष्टिगत रखते हुए अपनी बातों को इस पीडीए जनचौपाल में रखने का कष्ट करें। माल्यार्पण करें। अच्छा, माल्यार्पण करेंगे हमारे अध्यक्ष जी को और प्रत्याशी महोदय को, विधायक जी को पुष्पहार के माध्यम से आप स्वागत करेंगे। भाई के यादव जी, आप भी कृपया अध्यक्ष जी को और विधायक जी को पुष्पहार के माध्यम से स्वागत करें और इस पीडीए जनचौपाल को भी राम लखन सोनकर जी बड़े क्रांतिकारी साथी हैं, सोनकर समाज के आप बड़े नेता हैं, बड़े कर्मठ हैं, निरंतर पार्टी के लिए दिन रात लगे रहते हैं। राम लखन सोनकर जी भी हमारे विधायक जी को और जिला अध्यक्ष जी को और जिले के महासचिव महोदय को आप पुष्पहार के माध्यम से स्वागत करेंगे। अब हम चाहेंगे जगन्नाथ यादव नेताजी, जो कि आपने कुछ ऐसे अभी विभूतियां इस समाज में हैं जो लोहिया के दौर को देखा है। कुछ हम लोगों ने तो पढ़ा है, सुना है, लेकिन कुछ लोगों ने आंखों देखी उस चीज को देखा है। तो आदरणीय जगन्नाथ यादव नेताजी। हम लोग जवाहर आए यहाँ में हम लोग और धक्का मार के लेके जाते पहले वाले बच्चे आवत हैं जो वहाँ घुमाए तो बात ये स्कूल लोहिया जी हाँ परिवार धन घटी में बचे हैं जो उनकी जनता कम रहे करोड़ों करोड़ों कराना भी असलिया तक हम लोग उनका भाग मिले आज गांधी जी हम लोगों गरीबों का बहुत गई आंदोलन करने जाती होती है। ये अनेक दलालों को गांधी जी को तैयार की गरीबों से ऐसे पहले जामन तो क्या कहूँ गांधी को मारे है और हर कुर्सी में बाबू को वापस नहीं जिंदा मुर्दा दो नहीं भाई बात जमाना आज ही गरीब वही है, गरीब बनाने के कुर्सी पे जा रहा है। ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र होगा गरीबों के नाम पर झूठ बचीबा कमीशन कोई बचीबा हर कुर्सी पर डकैत बैठे हैं। कोई पार्टी नहीं है कहीं पर कभी जनता जान को सुनवाई और बड़ी बात तो आप हजार हम लोग डाल रहे हैं विजयी तक आपको हाथ काटने वाले तो ये जब तक आगे नहीं सेवा हो ये
बनेगा नहीं बल्कि और बर्बाद हो जाएगा। अब बर्बाद हुआ है, बर्बाद हुआ। ये मेरा बोला गया हमसे कोई करना हमारे जयकार बाबू जय अब तो जय भैया जय भैया अब ये समाजवादियों को जय राजरानी रहा हो जय कर्पूरी जी रहा हो कहीं बहुत से लोगों के बीच चले गए आचार्य प्रहलाद सब लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप लोग चलेंगे तो कल्याण होगा। अब हम आदरणीय श्री शिवचंद्र यादव जी जो कि व्यापार कर से आप रिटायर होकर के इस समय समाज सेवा में हैं, आपसे सादर अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आए और पीडीए जन चौपाल को संबोधित करने का कष्ट करें। आज कुटवा इंटर कॉलेज के बगल जाने वाली सड़क मलखानपुर रोड के बगल रामलीला मैदान कांको तालाब पर पीडीए की एक जन चौपाल जो रखी गई है, मैं इसके रखने वाले संचालक अथवा भाई अनिल यादव जो जिलाध्यक्ष हैं इस समय, मैं अपने तरफ से अपने गांव की तरफ से इसके सेक्रेटरी भाई हैं, इन सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सब इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया और सभा हमें लग रहा है कि सफल है। साथियों, हम लोग बचपन में मैं अपनी बात बताता हूँ, यहाँ से बचपन में मैं नौकरी नहीं करता था, लेकिन अपना पार्ट टाइम निकाल कर आप सबके बीच में एक डायरी लेकर के घर घर गाँव गाँव घुमा करता था, गुप्त रूप से और यह पता लगाता था चाहे जैसे भी हो, पत्रकार की हैसियत से या एक गाँव के नागरिक की हैसियत से लोगों से पूछता था कि आपका वोट किधर जा रहा है, आपकी सोच क्या है। लोगों से बात करता था, बात करने के बाद वो अपनी बात बताते थे, उनके दर्द को सुना जाता था, उस दर्द को अपने पार्टी प्रत्याशी को जाकर बताया जाता था। पार्टी प्रत्याशी तत्काल जो भी साधन सुलभ था उस साधन से उसके घर पहुँचते थे, उसके दुख दर्द को सुनते थे और सुनने के बाद उसका निवारण करते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो सब चीजें नहीं रह गई है, केवल मीटिंग के माध्यम से आते हैं और अपनी बात कह के चले जाते हैं, लेकिन किसी के दर्द को सुनने के लिए घर तक नहीं जाते हैं। आज जरूरत है गांव में मोहल्लों में जा करके बैठक करना है। ये जन चौपाल हो रहा है, ठीक है, ये सामूहिक हो रहा है, लेकिन घर घर जाने की जरूरत है, चाहे अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, चाहे अपने किसी पदाधिकारी के माध्यम से पहुंचने का कष्ट करेंगे, तभी ये जुड़ पाएंगे। और उनको जो सरकार द्वारा हम लोगों का पीड़न किया जा रहा है, हम लोगों के सब कुछ छीना जा रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है, नौकरी छीनी जा रही है, नाम हमारा काम तुम्हारा, नाम हमारा लेकर के पीडीए के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को छीन रहे हैं, लेकिन हम आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जगा नहीं पा रहे हैं और उनको कुचला जा रहा है, जगह जगह मारा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया इस समय बहुत तेज काम कर रही है। अगर आज सोशल मीडिया न होता तो शायद कुछ पता भी न चलता। ये जो मीडिया दिखी हुई मीडिया है वो सब चमचागिरी में इस सरकार के पक्ष में बात करती है, तो हम कहेंगे कि मोदी मीडिया को सुनना कम पसंद करें, सोशल मीडिया को देखें और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं आप सब थोड़ा सा मेहनत करेंगे। हम लोग जीते थे, लेकिन कुछ आपसी कमजोरी से, आपसी मनमुटाव से जो भी रहा हो, हम लोग देख रहे थे कि देखिए हम लोगों ने बहुत इलेक्शन जीता, जब से मैं समझ रहा हूँ कि छोड़ा उस ढंग से भागीदारी भाई व्यवस्था के हिसाब से उतना दौड़ नहीं पाता हूँ। चुनाव दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है,
लोग जुड़ते नहीं बल्कि छटते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि टीम भावना से एकाग्र होकर एक मन से, अन्यथा चाहे जिसको टिकट मिले चाहे जिस बिरादरी को मिले, सबको उसके साथ जुड़ जाना है। पीढ़ी के लोगों को और पीढ़ी के हर समाज को एकाग्र करके आप सबको आगे बढ़ना है। मैं सबके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखिए हमारे अध्यक्ष जी को एक पीडीए की चौपाल हंडिया में भी लगी हुई है। बड़ा इम्पोर्टेंट समय है, आप लोग बैठेंगे, आप लोगों के समक्ष भी लोकगीत का कार्यक्रम भी होना है, तो समय की भी अपनी मर्यादा है। पाँच मिनट में एक स्वागत गीत, हाँ बिना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का थोड़ा सा, ये लोग भी अपनी तो समय का ध्यान रखते हुए तुरंत बिना किसी औपचारिकता के आइए आज कोटवा के पावन सरजमी पर बाबूजी पीडीए चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम सम्मानित नेतागण, आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय अपने जमाने के बिरहा सम्राट आदरणीय श्री गुरु जी राम सुमेर पाल जी बैठे हैं। आप आदरणीय लालचंद यादव गुरु जी, पूर्व प्रधान बड़े भैया राजन यादव जी, जमुना प्रसाद व्यास जी, चाचा धर्मराज यादव एडवोकेट जी, बहुत ऐतिहासिक सरजमी है कोटवा बाबू जी।
हम लोग गीत विरहा गायक कुंवर बहादुर यादव, लीलापुर खुर्द, पावन सर मिश्र बाबू जी, आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन है। देखा गुरु जी, 2 लाइन माइक वंदना पहले हो, ओकरे बाद कार्यक्रम शुरुआत हुआ। गुरु जी बैठा है, नहीं सब हमार पे नियम कानून है। कोनो भक्त माई मैहर वाली से कहत को मास्टर माई, आज देश और प्रदेश में बड़ी विपद में माई, हमारे अखिलेश भैया के मुख्यमंत्री बनावत तो भाई यही विपद दूर होए। नहीं देखत है आज मेला डटई रोज बढ़त हुआ। आज कछारे में जोन कभो नहीं देखे रहे हम पे बाबूजी, देखे मिला तो सड़क नहीं डांट पाओ थे। मास्टर साहब, जय गणेश गिरजा सुमना गणनायक गणराम, विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण करहु ममता। सरस्वती ने स्वर दिया, भाई गुरु ने दीन्हा ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखाई भगवान। भक्त माई मैहर वाली से अरदास कर दुआ, हाय 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 कहाँ याद है असमनवा पे, कहाँ याद है असमनवा पे बैठी मोरी मायरिया हो। मैया धीरे धीरे ना, जननी धीरे धीरे ना, फेरा दाया के नजरिया, मैया धीरे धीरे ना। सही हो। माई, बिना तोहरे आशीर्वाद से ये दास कुछ नहीं कर सकत माई। तोहरे कृपा से माई बड़े बड़े वीर यहाँ धरती पर आए, नाम कहीं चला गए माई। मास्टर साहब, कहीं आल्हा के हमारे की हूँ, अरे दई के बारात नवाए मैया धीरे धीरे ना, जननी धीरे धीरे ना, तब जनियो बला के कटरिया, मैया धीरे धीरे ना, हो मैया धीरे माई, तोहरे दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश माई दरबार लगाओ छी माई, तोहरे दुआरे पे। मास्टर साहब, कहीं ब्रह्मा विचार